जस्ट 12 साल के हैं अभी और आप टीवी पर आ चुके हैं, बिग स्क्रीन पर आ चुके हैं। कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है जब मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने ये काम किया है, मैंने इन बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन था सुपर डांसर का, जब मेगा राउंड हुआ था तो जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसमें मैंने अपने नेकर उतार दिया था। अच्छा। और जो नाड़ा होता है उसको ऐसे ऐसे घुमाया था, तो उसमें मतलब बहुत अच्छा लगा था, मज़ा आया था। कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी रहा आपकी लाइफ में? मैंने जब अपनी फर्स्ट मूवी की थी मणिकर्णिका का, वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि जो फर्स्ट मूवी थी उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे काम मिलता ही गया, मिलता गया, मिलता गया। संजय दत्त जी के साथ भी आपने काम किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो संजय दत्त सर के साथ रहा था। अच्छा। शमशेरा मूवी में हम लोग मतलब बहुत अच्छे से स्केल के बात करते थे। और वो कभी ऐसा फील नहीं होता कि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम पर? बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं छोटे छोटे। पहले मतलब जब स्टार्टिंग ही हुई थी तब ऐसा लगता था कि ये सब लोग खेल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खेल रहा, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के इस जबरदस्त एपिसोड में। और आज हमारे साथ है एक 12 साल का बच्चा जो 5 साल की उम्र से जिस तरह से अपने सपने पूरे कर रहा है वो काबिले तारीफ है। छोटा पैकेट बड़ा मसाला, जो अब तक वेब सीरीज, टीवी स्क्रीन, एड्स और फिल्मों में अपना जादू दिखा चुका है। सुपर डांसर से लेकर शमशेरा तक की उनकी बहुत ही जबरदस्त जर्नी रही है, और इसके साथ ही वो आईपीएल में होस्टिंग भी कर चुके हैं। है ना जबरदस्त बात? और ये 12 साल का अडोरेबल और टैलेंटेड बच्चा है गौरांश शर्मा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस पर लाते रहेंगे यूं ही बहुत ही पावरफुल और वैल्यूएबल कंटेंट। आपकी छोटी सी हेल्प हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है। थैंक यू सो मच, एंजॉय द शो। गौरांश, स्वागत है आपका दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर पाकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड गौरांश। एंड आप हमारे आगरा की शान है। आपसे सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप जस्ट 12 साल के हैं अभी और आप टीवी पर आ चुके हैं, बिग स्क्रीन पर आ चुके हैं। कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है जब मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने ये काम किया है, मैंने इन बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और उनके साथ मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। सब मिलकर एकदम मज़ा आता है। अरे वाह, क्या बात है। फर्स्ट ऑडिशन और जो फर्स्ट शूट था उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो अभी तक आपको याद है? जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन था सुपर डांसर का, तो ऑडिशन में क्या हुआ था वो तो बस एकदम मजे मजे में चला गया। बाकी जब मेगा राउंड हुआ था तो जो मेरी परफॉर्मेंस थी उसमें मैंने अपने नेकर उतार दिया था। और अच्छा। जो नाड़ा होता है उसको ऐसे ऐसे घुमाया था, तो उसमें मतलब बहुत अच्छा लगा था, मजा आया था। हाँ। फिर जब मैंने उसको देखा कि मैंने अच्छा ऐसे किया था, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे थे, अरे तो वाह। उसको भी देख के बहुत मतलब मजा आया, उसको हंसी आई थी बहुत देख के। और सबको भी, बाकी सबने भी जो देखा होगा उन्हें भी अलग से लगा होगा कि ये बच्चा कुछ अलग है सबसे। अच्छा गौरांश, कभी ऐसा नहीं लगता, आप इतना काम कर रहे हो, आप टीवी पर आते हो और फिल्मों में भी आ रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो आप, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम पर? और कभी कभी होता है कि कोई बर्थडे पार्टीज हैं, बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं छोटे छोटे, जो आपको फील होते हैं बाद में कि यार यहाँ पर मैं भी होता तो एंजॉय करता, जो आप नहीं कर पाते हो। तो कभी लगता है कि आपको वहां होना चाहिए था, या आप खुश हो जो कर रहे हो उससे? पहले मतलब जब स्टार्टिंग ही हुई थी तब ऐसा लगता था कि ये सब लोग खेल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खेल रहा, मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। और लेकिन बाद में जब असली में मतलब हुआ सब कुछ, तो इतना अच्छा लगने लगा कि अब मुझे खेलने का मतलब पता ही नहीं चलता है कि मुझे खेलना है या नहीं खेलना है। वाह, बहुत मजा आता है मतलब एक्टिंग करने में, जैसे पूरी लाइफ उसी पे डिपेंडेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप करते ही जा रहे हो बढ़िया काम। और अभी तक की आपकी जो जर्नी वो सुपर डांसर से स्टार्ट हुई, राइट? और शमशेरा तक आपने एक बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट किया है अपनी एज के बच्चों के लिए। कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी रहा आपकी लाइफ में ऐसा जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया कुछ? मैंने जब अपनी फर्स्ट मूवी की थी मणिकर्णिका का, तो वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि उससे पहले मैंने सुपर डांसर का ऑडिशन दिया था और बस मेरी हानिकारक बीबी का ऑडिशन दिया था। तो उस टाइम पे ये था कि मैंने एड्स, सीरियल्स और शोज किए थे, मैंने मूवी एक भी नहीं की थी। तो वो जो फर्स्ट मूवी थी उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे काम मिलता ही गया, मिलता गया, मिलता गया।
फिर वो एक मतलब ऐसे फ्लो बन गया जहाँ से मेरी जर्नी और भी अच्छी हो गई। वेरी गुड। और मणिकर्णिका में आपने कंगना रनौत के साथ काम, हाँ। उनके साथ काम करने का कैसा था एक्सपीरियंस? उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मजा आया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो खुद ही मतलब मूवी को डायरेक्ट कर रही थी अच्छा। और वो खुद ही हाँ। उसमें एक्ट कर रही थी। वो क्या बनी थी उसमें? उसमें वो झांसी की रानी। झांसी की रानी। हाँ। हाँ। और आपका क्या रोल था उसमें? मेरा उसमें जो झांसी की रानी जो उनसे बोलते हैं कि केशु भैया बने थे जो उसमें, तो मैं उनका छोटा भाई बना था कि ओके। मेरा सीन था कि नहीं हमारे केशु भैया को मत ले जाओ। ओह सो या स्वीट, सो स्वीट। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना कि आप उस पर्दे पर हो जहां पर आपको दुनिया देख रही है ना? और उसके साथ ही आपका संजय दत्त जी के साथ भी आपने काम किया, और बाकी भी रणबीर कपूर के साथ हाँ। किया है, संजय मिश्रा, और भी किसके साथ काम किया? उन सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा। सबसे जो अभी तक का अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो संजय दत्त सर के साथ रहा था। अच्छा। शमशेरा मूवी में हम लोग मतलब बहुत अच्छे से हंस खेल के बात करते थे और हुमस टाइप के हैं बहुत। हाँ बहुत मतलब अच्छा। अच्छे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब हम किसी स्टार के पास बैठे हुए हैं, ऐसा लगता था कि वो फैमिली है। हाँ। और रणबीर कपूर सर थे, उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी, सब मस्ती मजाक करते रहते थे। फिर अभी बंदा मूवी आई थी लेटेस्ट, वो जो अच्छा। मनोज बाजपेयी सर थे, हाँ तो हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था, एक सीन था कि मुझे आइसक्रीम खानी थी उसमें। अच्छा। तो फिर जब टेक नहीं हो रहा था तो मनोज बाजपेयी सर ने मुझसे बोला कि भाई जल्दी जल्दी खा ले फिर और मिलेगी, तो वो बहुत मतलब अच्छा था। तो वो लोग मजे करते थे। हाँ। और भी कोई बात याद है आपको ऐसी फन वाली? ऐसे एक और सीन था, अभी मेरी मूवी आने वाली है बच्चा गैंग, तो हाँ उसमें हाँ मैं हाँ। क्या है तोतला बनाऊं। अच्छा। बच्चा, हाँ, तो मतलब अच्छा था कि उसमें क्या था, हम लोग सब लोग मेरे फ्रेंड्स के साथ में नहा रहा हूँ और मुझे एकदम से बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हाँ। तो मुझे उसमें वो तुतला के बोलता हूँ कि लादा मुझे बहुत बोलती मूत कर दिया, तो उसको बोलता है मूत लगी है लेकिन है वो भूख। वो भूख हाँ, लगी तो है। फनी सीन हो जाता है बहुत। ग्रेट। देखो अभी ये 12 साल का बच्चा हमारे साथ है, आपको नहीं पता कि अगले 10 साल बाद ये एक डेब्यू बन के किसी अच्छी सी मूवी का बैठा हो हमारे सामने, और फिर से हम इसका पॉडकास्ट ले रहे हो। टाइम का पता थोड़ी चलता है ना गौरांश, ऐसा भी हो सकता है। खैर, अभी तक के आपके जितने भी रोल्स हैं उनमें आपको कौन सा आपका सबसे ज्यादा यादगार रोल है? अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट जो मुझे रोल लगा है वो बंदा मूवी में ही था, मनोज बाजपेयी सर के साथ। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें मैं उनका बेटा बना था, तो वो सबसे बेस्ट सीन था। और उसमें एक इमोशनल सीन भी था, इसमें क्या हुआ था कि मैं खो सा गया था, तो फिर वो आके मेरी पिटाई लगाते हैं, तो अच्छा। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने मतलब मुझे बताया कि आप ऐसे कर रहे हो तो इसको और इमोशनल लो, इसको और मतलब अच्छे से रो, ये तो उन्होंने बहुत सारी टिप्स भी दी थी मुझे। ओके, वेरी गुड। और सबसे बेस्ट मनोज था। बाजपेयी तो वैसे ही इतने बड़े एक्टर हैं, आई मीन ही इज सच एन इनक्रेडिबल एक्टर, है ना? तो कहीं और से भी ट्रेनिंग लिया है डांसेस के लिए, या अपनी कोई प्ले के लिए, या इमोशनल सीन्स के लिए कभी ऐसी ट्रेनिंग लिया है? अभी तक तो एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, जो भी आता है वो नेचुरली आ जाता है और वही अच्छा गुड। लगता है। हाँ बाकी डांस की मैंने ट्रेनिंग ली है, ऋषभ हाँ सर हाँ हैं हाँ। प्रोफेशनल डांस वर्क्स, अच्छा। और बाकी मेरी दीदी हैं वो सब कराती रहती हैं वेरी अच्छे गुड। से। आपको लगता है कि आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहां से आपको लेनी चाहिए ट्रेनिंग आगे के लिए? बिकॉज मेरे को लगता है हमारा आगरा का ये बच्चा बहुत आगे तक जाना चाहिए। हाँ, वैसे मतलब लेनी तो चाहिए, क्योंकि हाँ। अभी क्या है कि मैं नेचुरल एक्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे इमोशंस भी नेचुरल आएंगे। वेरी लेकिन गुड। जब हाँ। वो बताएंगे तो उसको मैं और ज्यादा नेचुरली कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लो कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है कि ऐसा नेचुरल नहीं दिख रहा। हाँ, नहीं, और दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत सी एक्टिंग स्किल्स जो होती हैं वो आप किसी स्कूल में और अच्छे से सीख सकते हो, और अपना नेचुरल एक्टिंग भी साथ में कंटिन्यू रहे, हाँ हाँ। और आप वहां से कुछ नई स्किल्स लेकर आओ, तो आप बहुत आगे जा सकते हो अगर आप ऐसा करोगे, है ना? एंड सेट पर डिसिप्लिन, टाइमिंग, इन सबको बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता होगा, है ना? और साथ में आपका स्कूल भी चलता है। यू आर इन 8th क्लास, Yeah. राइट? तो कैसे मैनेज करते हो भाई? मतलब फिल्में भी कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, ये कैसे बैलेंस बनाते हो इन सब के बीच में? अभी मतलब बैलेंस का क्या है, स्कूल वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो वेरी वो गुड। काम भेज देते हैं, मैं काम कर लेता हूँ। बाकी जो मेरी खुद की स्टडीज है वो मैं सेल्फ स्टडी पे कर लेता हूँ। और सेट पे तो मतलब ऐसा डिसिप्लिन वगैरह है, लेकिन क्या होता है कि सब कुछ मजे मजे में निकल जाता है, क्योंकि सब टीचर वो बैठे होते हैं, सारे स्टार्स बैठे होते हैं, बाकी सब एक्टर्स बैठे होते हैं, हाँ हाँ। और 2-3 फ्रेंड्स भी बन जाते हैं सेट पे, गुड गुड गुड। तो सब हो जाता है ऐसे। वेरी गुड। और खूब डिसिप्लिन रहते हो वहां पर, जितने बजे पहुंचना है वहां हाँ। पर
क्योंकि मैंने भी 2 दिन काटे थे यशराज स्टूडियो में। मैं कौन बनेगा करोड़पति में गई थी, तो वहाँ देखकर बड़ा मज़ा आता था मुझे। मुझे लगता था वाओ, मेरा सपना पूरा हो रहा है। एटलीस्ट मैं उन सेट्स पर हूँ और आई हैड सच अ वंडरफुल टाइम। बड़े सब लोग सुबह 7 बजे पहुँच जाते थे, सब वहाँ पर ग्रीन रूम में हैं, तैयारियाँ शुरू हो जाती थी, तो इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, येस। और ये मुंबई और आगरा के बीच का कैसे मैनेज होता है? कितना टाइम मुंबई, कितना टाइम आगरा में होता है? मोस्टली तो मैं मुंबई ही रहता हूँ। बाकी हाँ। जब जैसे कोई ओकेजन्स होते हैं या मेरे एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तब मैं आगरा आता हूँ और वो एग्जाम्स देके जो भी ओकेजन्स है फैमिली के साथ स्पेंड करके वापस मुंबई चला जाता हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हाँ। बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? और जब वापस आते होगे तो लगता होगा उन वो भी आपको बहुत स्पेशल फील कराते होंगे और आपको भी उनकी वैल्यू पता चलती होगी। और एक बात होती है गौरांश, कि सारे पेरेंट्स इस तरह से नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते, मम्मी-पापा सबके बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कभी-कभी पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अभी ये पढ़ने का टाइम है। और आपके मम्मी-पापा ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? आपको आप पढ़ भी रहे हो, साथ में आप अपना, क्योंकि स्टडीज़ तो करनी ही है पूरी, एंड साथ में आप फ़िल्मों में भी काम कर रहे हो, आप अपना जो पैशन है उसे पूरा कर रहे हो। इट्स नॉट सो ईज़ी। तो कभी मम्मी-पापा को इस बात को दिल से फ़ील करके थैंक यू कहा है? थैंक यू तो मतलब कहता ही रहते हैं, क्योंकि हाँ। अब जैसे मूवीज आ रही हैं तो मूवी में जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जो हाँ। स्क्रिप्ट दी गई है उसमें मैं एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं हाँ। और वो बोलना कैसे है, सब पापा देखते रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो ऐसे करो। तो ग्रेट। अगर वो नहीं बताएंगे मुझे तो फिर मैं उतना अच्छे से कर ही नहीं पाऊंगा जितना मैं उतना बेस्ट दे पा रहा हूँ उस टाइम पे करके मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज एक बार हमारे सामने, सबके सामने एक फ़िल्मी स्टाइल में अपने मम्मी-पापा को थैंक यू बोल के दिखाओ। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया एंड आई लव यू। आई लव यू कितनी बार बोलते हो ये बताओ? रोज। रोज़ बोलते हो? और आई लव यू के साथ हग करते हो? हाँ हाँ। करते हो ना? सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलो ना बोलो, आई लव यू ज़रूर बोला करो अपने मम्मी-पापा को। आपको मैं एक बात बताऊँ, जब आप आई लव यू बोलते होगे तो मम्मी-पापा भी आपको आई लव यू बोलते होंगे, है ना? तो जो उसके साथ में सिर्फ़ वो आई लव यू नहीं बोलते, वो साथ में ब्लेसिंग्स भी देते हैं बहुत सारी। और वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगी, आपको फ्यूचर में बहुत सारी सक्सेस देंगी, है ना? तो डेली का एक ये रूटीन बनाओ कि आई लव यू ज़रूर बोलना है ना? ओके। राइट। और अच्छा, आपके फ्रेंड्स ने कभी आपको कुछ ऐसा बोला जो आपको लगा हो कि मतलब हमेशा याद रहता हो? कि फ्रेंड्स ना बड़े दिल के करीब होते हैं, उनकी कोई बात अच्छी भी लग जाती है तो कोई बात हर्ट भी कर सकती है ना? तो कोई ऐसी बात हो तो बताओ। अभी तक की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो मुझे अभी तक याद है, क्या हुआ था, मेरा जो पहले जो पॉडकास्ट हुआ था, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने उस पे कमेंट किया था कि भाई तेरा पॉडकास्ट सबसे बेस्ट है। तो वो चीज मतलब मुझे बहुत अच्छी लग गई। अच्छा, हाँ, तो मेरा वाओ, बेस्ट फ्रेंड है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और कुछ किसी ने कुछ टीज किया कभी? नहीं, ऐसे टीज तो नहीं किया। अच्छा, अच्छे अच्छे दोस्त है हाँ, सारे। अच्छे दोस्त हैं। वेरी गुड। आपने गुड नाइट, बॉर्नविटा और कौन सी एड्स में काम किया है? एवरेस्ट में किया है ना? तो एक अलग ही दुनिया बनाई है वहां पर। क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है, एड्स में काम करना या टीवी में काम करना, वेब सीरीज में या फिल्मों में? क्या चीज में सबसे ज्यादा एंजॉय किया आपने? वैसे मतलब देखा जाए तो शूटिंग है, वो उसमें पता नहीं चलता कि एड है, वेब सीरीज है या मूवी है। हाँ। बस ये होता है कि जैसे एड है तो वो जल्दी मतलब शूटिंग हो जाती है, उसकी खत्म हो जाती है शूटिंग। मूवीज है उसका थोड़ा टाइम ले लेती है, वेब टाइम सीरीज वो लगता भी है। थोड़ा टाइम ले लेती है। हाँ। बाकी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, पर ये हो जाता है ना कि क्या कहते हैं, फिल्मों में और लोग भी हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी आपको एडजस्ट करना पड़ता होगा, ज्यादा टाइम देना पड़ता होगा। आपने कैप्टन कूल, हमारे धोनी जी के साथ में भी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक ऐड करी है। अच्छा, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? इंडिगो पेंट्स का एक्ट था। अच्छा। और उसमें क्या हुआ था, मतलब जैसे हम लोग सेट पे पहुंचे, थोड़ी देर मतलब सब हुआ, बातचीत हुई। फिर जैसे हम कॉस्ट्यूम पहना तो फिर जो फ्रेम था जहाँ पे शूटिंग होनी थी, सर के आने से पहले, तो वहाँ पे हम सब लोग, सब जितने भी बच्चे थे, सब मिलके वो क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। और तब क्या हुआ था कि मैंने बैटिंग के समय पे गलती से बॉल कैमरे पे मार दी थी, लेकिन वो उसके साइड से निकल गई, उसमें कुछ हुआ नहीं। अरे उस बात वाह। पे भी मतलब डायरेक्टर बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा ऐसा हो गया। हाँ। फिर धोनी सर आए, फिर उसके बाद शूटिंग हाँ। स्टार्ट हुई।
और फिर उनसे भी मतलब अच्छे से बातचीत हुई। हाँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही पेशेंस वाले, कूल से, और अभी तक के मुझे तो वो बेस्ट कैप्टन लगे हैं। कैसा लगा उनके साथ मिलके? अच्छा लगा खूब? हाँ, उनके साथ बहुत अच्छा लगा। और मतलब क्या हुआ था, जैसे मैं उनकी वैनिटी में गया था तो फिर उनसे बात भी करके बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये रियल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रीम हो। ड्रीम देख रहे हो? हाँ। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। एंड एक ये आपने अभी एक मूवी का नाम लिया, बच्चा गैंग, है ना? बड़ा एक्साइटिंग सा नाम है ये। तो ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ हमें। इसमें एक ये अभी आने वाली है? हाँ, ये अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी ये आएगी। अच्छा। और इसमें आशुतोष राणा सर के साथ काम किया है मैंने। ओके। और बाकी मतलब हम सब बच्चे ही हैं और एक पूरी गैंग बनी हुई है बच्चों की, अच्छा। जिसका नाम है बच्चा गैंग। ओ। और उसके साथ साथ ये है कि थोड़ा सा वो कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल भी है, वाओ। क्योंकि उसमें एक मतलब ऐसा सीन होता है, इसमें वो थोड़ा पापा को वो कुछ होता है, इमोशनल सीन है, मैं रिवील नहीं करूंगा अभी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर उसमें ही सबसे ज्यादा मुझे अभी तक उसमें भी बहुत मजा आया, क्योंकि उसमें मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे बने, क्योंकि सब बच्चे ही थे। अरे वाह, ग्रेट। उसमें एक अलग टाइप का एंजॉय किया हाँ। आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। और हम भी देखेंगे, और हम सब आपसे भी कहते हैं कि बच्चा गैंग जब भी आए ये मूवी, आप सभी जरूर देखें, है ना? हाँ। हम मिलकर बोलते हैं कि जरूर देखनी है ये मूवी। एंड आप अगर आजकल की आपकी कोई दोस्तों में से, या आपसे छोटे कोई आपका भाई या कोई भी आपसे कहता है कि वो फिल्मों में आना चाहता है, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है कि जैसे आपको जिस चीज में मजा आता है वही हाँ। चीज करो। और जहाँ पे भी मतलब आपको एक्टिंग में भी क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, तो आपको जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वही चीज करो, क्योंकि जहाँ पे आपको मजा आएगा वहां पे आप अपना बेस्ट दे पाओगे। बिल्कुल, क्या बात है! ये छोटा पैकेट बड़ा मसाला ही है, बड़ी-बड़ी बातें करता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत सच्ची बात है कि जिस काम को हम दिल से करते हैं, जिस काम को हम खुशी-खुशी करते हैं, वो काम ही नहीं लगता, है ना? वी एन्जॉय या अपना काम को, जो भी हमें अच्छा लगता है, तो वही करो जो आपको खुशी दे, है ना? अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हीरो या डायरेक्टर? भई रहोगे तो इसी फील्ड में, है ना? बॉलीवुड में रहोगे या जो भी आप करना चाहोगे। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है हाँ, कि मैं एक्टिंग मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, तो अगर एक्टिंग मुझे बड़े करना, होकर कुछ करना है तो मैं हीरो ही बनूंगा। हीरो क्योंकि बनोगे। उससे क्या होता है कि आपके बाकी के भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आप एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आपको सुपर हीरो बनना है, आपको कोई हॉरर सीन करना है, आपको इमोशनल सीन करना है, आपको कॉमेडी सीन करना है, आप सब कर सकते हो एक्टिंग। वर्सटाइल हीरो बनना चाहते हो, तो मतलब एक्शन भी करोगे, रोमांटिक फिल्म भी करोगे, सब कुछ करोगे, और हॉरर भी करोगे। वाह, क्या बात है! अच्छा, बाय चांस अगर डायरेक्टर बनने का, चलो आप सोचो, सपनों की कोई उड़ान का कोई लिमिट नहीं होती, है ना? आप हीरो बन गए, उसके बाद आपका मन कर गया डायरेक्टर बनने का भी, तो अभी आजकल के जो यंग हीरोज हैं उनमें से किसको लेना चाहोगे? चलो ये सोचो, नहीं ये सोचो गौरांश, आप उस पिक्चर के हीरो भी हो, डायरेक्टर भी हो और हीरो भी हो, और किसको अपने फादर की तरह लेना चाहोगे? ओके। जहाँ तक है, मैं अगर करूँगा स्टोरी तो अपनी खुद के ऊपर, अपनी जो मेरी जो जर्नी है उसी के ऊपर हाँ। बनाऊंगा, अगर फिल्म बनाऊंगा तो। अरे वाह! बाकी एज अ फादर मैं अक्षय कुमार सर को लूंगा ओह मेरा वाओ, father बनने के क्या बात है, क्या बात है! ग्रेट, लिए। वंडरफुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है गौरांश। एंड आपको और क्या-क्या अच्छा लगता है? अपने बारे में बताओ, थोड़ी हॉबीज आपकी क्या है? एक्टिंग तो चलो आपका पैशन है, सब कुछ है, लेकिन आपके और क्या हॉबीज हैं जो आपको फ्री टाइम में मन करता है कि मैं ये काम करूं? तो मैं मतलब मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, और मैं ड्राइंग भी अच्छी करता हूँ। अच्छा। ड्राइंग, डांस, इन दो चीज में मैं बहुत हूँ। हाँ। और बाकी सब मैं गेमिंग भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, हाँ। कमेंट्री भी कर लेता हूँ। अच्छा। बाकी सेल्फ स्टडी करता हूँ क्योंकि स्कूल का प्रेशर है। अरे वाह, क्या बात है! अब ये हम छोटे-छोटे से दो जल्दी-जल्दी वाले 2-3 क्वेश्चन और पूछेंगे, ठीक है? तो फेवरेट एक्टर जिसके साथ अभी भी काम नहीं किया है, करना चाहते हो? शाहिद कपूर। अरे वाह! वाह! वो मेरे भी फेवरेट है, वाओ! जब उनके साथ काम करो मुझे ज़रूर बुला लेना। अच्छा, ये बताओ, आप लॉन्ग डे शूट के बाद थके हुए हो, उसके बाद आपका फेवरेट फूड क्या है, जो आपका मन करता है अब खाना है मुझे? व्हाइट सॉस पास्ता। अरे वाह! क्या बात है! ऐसा कोई सीन जिसमें आपको बहुत सारे टेक्स लेने पड़े हों, ऐसा कोई है?
अभी तक तो ऐसा कोई भी सीन नहीं आया जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टेक लेने हो, क्योंकि आई एम अ वन टेक आर्टिस्ट। अरे वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग। 3 वर्ड्स में खुद को डिस्क्राइब करो। कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड पैशनेट। ग्रेट, वंडरफुल। आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो और मुझे बहुत मजा आ रहा है। काश हम और लंबा करते, कोई बात नहीं। आप आ जाओ, फिर से आओगे ना जब हम एक और बार एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ और आगे की जर्नी के बारे में। अभी जाते जाते हमें एक और सवाल का जवाब दो। आप अपने फ्यूचर की 10 साल बाद जो आप होंगे उसको कोई मैसेज देना चाहते हैं? हो सकता है आप हीरो बन गए हो तब, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? हो सकता है नहीं, आई एम सॉरी, नहीं, 100% आप बन चुके होंगे। डोंट फॉरगेट व्हाट यू आर। अमेजिंग। हाँ, क्योंकि कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप क्या क्या कर चुके हो, आप क्या क्या कर सकते हो, आपका बेस्ट क्या है अभी तक का, क्योंकि जहाँ से आपका बेस्ट है वहां से आपकी स्टार्टिंग है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। आपकी इस बात से मैं मतलब कायल हो गई हूँ आपकी, और मैं सच में ये बात मैं भी हमेशा मानती हूँ कि ये हमारे में सब में टैलेंट होता है। टैलेंट आप में भी बहुत ज्यादा है, उसके साथ ही आप में सिंप्लिसिटी है, संस्कार है। बेटा, अपनी हम्बलनेस कभी मत छोड़ना। इस हम्बलनेस को लेकर आप बहुत आगे तक जाओगे, और जो इंसान जितना ज्यादा हम्बल होता जाता है वो उतना ऊंचा होता जाता है। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में गौरांश शर्मा। इनकी बातों ने हमारे दिल को छू लिया, और आई होप आपको भी अच्छी लगी होंगी इनकी सारी बातें। और मैं कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ स्पेशली, कि अगर आप भी अपने बच्चे में कोई स्किल्स देखते हैं, कोई ऐसा टैलेंट देखते हैं, तो उन्हें कभी रोके नहीं, बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें राह दिखाएं, उनके सपनों में रंग भरे। तो एक गौरांश नहीं, बहुत से गौरांश हमें नजर आएंगे अपने आगरा में भी। थैंक यू सो मच पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अलग जबरदस्त मुद्दे के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।